एक दिन पहले वीडियो लीक हुई। बहुत सी लीक होती हैं, मेरी भी लीक होती है और मरियम की भी लीक होती रही है। तहरीक भी लाएंगे, अदम भी लाएंगे, एतमाद खुद आ जाएगा। मेरी निकल जाती है। क्या सर, क्या निकल जाती है? मतलब बातें निकल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं आपका मेजबान शहरियार ज़ाहिद सजवारा। सेनेट के इलेक्शन में हैरानकुन तौर पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए। उन्होंने हफीज़ शेख साहब को शिकस्त दे दी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए बिलावल भुट्टो साहब। इनसे जानते हैं कि आखिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कम वोटों के बावजूद कैसे जीत गए और जो गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो लीक हुई उसके बारे में बिलावल भुट्टो साहब का क्या कहना है। तो बिलावल भुट्टो साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। टाइम तो हम बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन हम ख़ास लोगों के पास आ जाते हैं। अब ख़ास लोगों के लिए आपकी टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। सबसे पहले ये बताइएगा, आपके मुंह पर बाल उगे हुए हैं, ये कैसे हुआ है? अभी तो आपने सिर्फ मेरे मुंह के बाल देखे हैं, मेरे सर पे भी बाल हैं। ये आपकी और भी जगह में बात होंगे बेशक। अच्छा, सवाल की तरफ, मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। कल सेनेटर आपके सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हुए, तो कैसा महसूस हुआ? इस जीत के बारे में क्या कहेंगे? मेरे पापा कहते हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा सेनेटर पाएगा, अगर कम पैसा जाएगा तो थोड़ा सेनेटर आएगा। यू नो इट्स सियासत। मैंने रात को अपनी अपिया को कॉल की। अपिया ने बोला, बिलावल तुम हिम्मत करो, थोड़ा सा हिम्मत कर लो, हम तुम्हें वज़ीर आज़म भी बना देंगे। लेकिन उस मुशावरत के बाद मैंने पापा जानी को अपने साथ वाले रूम में कॉल मिलाई। पापा सो रहे थे। पापा जानी थे या पापा जॉन से? पापा जानी से मैंने कहा, पापा जानी मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। पापा जानी ने कहा कि फॉर्म में सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, एक मेल और फीमेल, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं पाया जाता। That's why you are not actually I फंस गया। विच फंस जाता है थोड़ा सा मेरा इंग्लिश बोलना, क्योंकि देखें, मैं अगर वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मेरी कौम इस सर्कल में नहीं आ पाएगी कि वो भी अपना जेंडर चेंज कर पाए। पापा जानी कहते हैं कि अगर तुम वज़ीर आज़म बन गए तो मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा। उसी तरह आप भी वज़ीर आज़म बनेंगे जिस तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपने सेनेटर मुंतखब करवाया। एक दिन पहले वीडियो लीक हुई, उस वीडियो लीक के बारे में पहले तो बताइएगा आपका क्या कहना है। और जिस तरह आपने पैसे देकर सेनेटर्स को खरीदा है और वोटर्स को खरीदा है और सेनेटर मुंतखब करवाया, इसी तरह आप वज़ीर आज़म बनेंगे? वीडियो तो बहुत सी लीक होती हैं, मेरी भी लीक होती है और मरियम की भी लीक होती रही है, लेकिन हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर लीक हो भी जाती है तो इसमें हमारा कोई भी अमल दखल नहीं रहा। पापा जानी ने सिर्फ एक बात समझाई, बेटा करप्शन करप्शन करप्शन, मार दो इस अवाम को, आग में जला दो, बाढ़ में जाए कुत्ती की बची अवाम। हमें नहीं चाहिए अवाम, हम सिर्फ अपने जलसों को बढ़ेंगे, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हमारे सेनेटर हमारे होने चाहिए, वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए, सदर हमारा होना चाहिए। ये कौम बाढ़ में जाए, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। इस कौम ने हमें दिया ही क्या है। मेरे पापा वाजिया कहते हैं कि अगर तुम वज़ीर आज़म बनोगे तो बेटा कौम तुम्हें गालियां भी देगी, कौम तुम्हें डंडा भी देगी, कौम तुम्हें गन्ना भी देगी, चीनी भी देगी, पैसा भी देगी, कोक भी देगी, कोक भी देगी। क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है? आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल समझ से बाहर है। इतनी अवाम के सामने आपने कन्फेस कर दिया कि आप क्या करते हैं और अंदर से आपकी नीयत क्या है। तो आप होश में तो हैं, आपने ज्यादा पानी तो नहीं पिया हुआ? देखें, बारिश होती है तो पानी आता है,
ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरह आज पापा जानी ने सुबह मुझे कहा कि बेटा आज तुम जूस पी लो, क्योंकि तुम्हारे साथ शहरियार सजवारा बैठा होगा। ही इज़ वेरी सीनियर एंकर पर्सन, उसको जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब उसके सामने बैठता हूँ तो मेरी निकल जाती है, क्या निकल जाती है? मतलब बातें निकल जाती हैं मुंह से। तो आज मैं बहुत जोशो खरोश में हूँ कि मेरी आवाम ने मेरे सेनेटर को सिलेक्ट किया। अगर आज मेरा सेनेटर ना होता तो मैं कहाँ होता, मैं किसको मुंह दिखाता, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता। मेरा मुंह पहले इस काबिल नहीं कि कौम देखे। और ऐसा मत कहिए, आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं। आखिर में ये बताइएगा कि सेनेटर आपका मुंतखब हो चुका है, अब क्या लगता है तरीके अत्म एतमाद ला सकेंगे और इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराने का आपका जो मिशन है वो पूरा कर सकेंगे? तहरीक भी लाएंगे, अदम भी लाएंगे, एतमाद खुद आ जाएगा। बिलावल साहब, ये आपने सब कुछ इकट्ठा ही लाना है, अलग अलग नहीं लाना। तहरीक, एतमाद, अदम, ये अलग अलग नहीं लाना, इकट्ठा लाना है। हम फिर भी पापा जानी से बात करेंगे कि किस तरह कट्ठा लाया जा सकता है। अगर तो कट्ठा लाया जा सकता है तो हम ले आएंगे, अगर नहीं लाया गया तो हम इनकार कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं मरियम से कहता हूँ, मरियम हम मिलके लाएंगे। ठीक है बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने बिलावल साहब की नाजेबा और इंतहाई फजूल गुफ्तगू सुनी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।